लोगों ने, जिन दरिंदों ने ऐसा दरिंदगी का काम किया है और उसको आजीवन कारावास हो, फांसी की सजा हो, ये हमारी मांग। मीडिया बंधु का आप लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, बिहार में ही नहीं, दलित बच्चियों का हत्या, बलात्कार, रेप होता है। पूरे देश के कोने कोने में दलित बहु बेटियों का जुल्म, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है। और एक अंग्रेज चला गया और दूसरा अंग्रेज जब तक इस देश से नहीं जाएगा तब तक इस देश के बहु बेटियों का जुल्म, अत्याचार होते रहेगा। कारण क्या है मैं बता रहा हूँ कि 1705 ईस्वी में इस देश में मुसलमानों का शासन हुआ। उस समय इस देश के दलित अति पिछड़े के बहु बेटियों के साथ जुल्म, अत्याचार नहीं हुआ करता था। इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बहु बेटियों के साथ जुल्म, अत्याचार हुआ करता था। जब इस देश से मुस्लिम शासक गया तो इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत हुई। अंग्रेज के भी शासन काल में इस देश के दलित अति पिछड़े सुरक्षित थे। लेकिन जब अंग्रेज के समय में भी वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज के बहु बेटियों के साथ जुल्म, अत्याचार हुआ। और वो जुल्म, अत्याचार जब इस देश में संविधान बना और संविधान के बदौलत सबसे पहले ब्राह्मणवादी की व्यवस्थाओं ने समझ करके, सोच करके और संविधान पर कब्जा करके इस देश में जब से इस देश में ब्राह्मणवादियों की सरकार है, देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर के आज तक अभी ब्राह्मणवादियों के हाथ में ही सत्ता है। इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग आज भी इस देश के दलित अति पिछड़े के बहु बेटियों के साथ जुल्म, अत्याचार, बलात्कार कर रहे हैं। कैसे रोका जा सकता है सर? देश को रोकने के लिए सबसे पहले तो इस देश के सभी बहुजन समाज के लोगों को एकजुट हो करके और बड़े पैमाने पर सरकार को, और सरकार की कड़ी प्रशासन है, सबसे पहले अनुमंडल पदाधिकारी, चाहे किसी भी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला के जिला पदाधिकारी और सभी स्टेट के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देना होगा। और ज्ञापन यह देना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान दिया कि हमारा जो अभी निचले पैदान पर जो समुदाय है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, इन लोगों के ऊपर जब जुल्म, अत्याचार और हत्या जब बंद हो जाएगा तब ये जाकर के समानता के कड़ी में आएंगे। अगर यह बंद नहीं होता है तो हम लोग ज्ञापन देंगे। ज्ञापन दे करके DM को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना होगा कि अगर 1 महीने 2 महीने के अंदर जो जुल्म, अत्याचार करने वाले जो हत्यारे हैं उनको अगर आप जेल के सलाखों में नहीं डालते हैं तो हम लोग बड़े पैमाने पर देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तब जाकर के सरकार झुकेगी और सरकार जाकर के हत्या, बलात्कार करने वाले जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें जेल के सलाखों में डालेगी। फिलहाल अभी मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ में गलत व्यवहार किया गया और उसको स्थल को काट दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सदियों से चला आ रहा है। सबसे ज़्यादा इस देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी का हत्या और बलात्कार होता है तो दलित समाज के ही बहु बेटियों के साथ होता है। और ये निर्भया हत्याकांड से भी बड़ा हत्याकांड है। ये तो बड़ौरा जो कांड हुआ, बड़ौरा में जो कांड हुआ उस कांड से भी बड़ा कांड है। इस तरह के बिहार में तमाम कांड हो रहा है और बिहार की सरकार अपने कानों में तेल डाल करके बैठी हुई है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो बहुजन समाज के कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुजन समाज के हितैषी हैं, वही बहुजन समाज के कुछ लोग जो हैं दलित समाज की हत्या करते हैं और रेप करते हैं और बलात्कार करते हैं। इससे जो लोग इंडिया और इंडिया गठबंधन में थे वो भी कहते थे कि हम संविधान का हितैषी हैं और उन्हीं के समाज के लोगों ने हत्या किया। ये जघन्य अपराध है। इसमें मैं सरकार से और मैं जिला प्रशासन से, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उस मुजफ्फरपुर में जो स्तन काट दिया गया, प्राइवेट पार्ट में
में उसके कई तरह के घटना किए गए, उसका निर्मम हत्या कर दिया गया, वैसे पीड़िता के परिवार को एक सरकारी नौकरी दे और कम से कम 1 करोड़ रुपया बिहार सरकार और भारत सरकार मिल करके उसको मुआवजा दे। और जिन लोगों ने, जिन दरिंदों ने ऐसा दरिंदगी का काम किया है और उसको आजीवन कारावास हो, फांसी की सज़ा हो, ये हमारी मांग है।